डेप्रिसिएशन वाला अपने चैप्टर चल रहा है और डेप्रिसिएशन में अपना सेकंड मेथड चल रहा था क्रमागत ह्रास विधि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य कम होता जाता है हम डेप्रिसिएशन भी उसके घटे हुए मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दे रखा है कि 1 जनवरी 2014 को एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई। 1 जनवरी 2014 को एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई और 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन 72,000 रुपये में और खरीदी गई, मतलब अगले वर्ष। फिर इसके बाद में देखा कि 1 सितंबर 2016 को जो मशीन हमने 1 जनवरी में खरीदी थी 14 में, उस मशीन को हमने 63,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% की दर से क्रमागत ह्रास विधि से लगाया जाता है और खाते जो है इसमें 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं, यानी कि जनवरी से दिसंबर। अपने खाते हैं जनवरी से दिसंबर। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2014 को मशीन खरीदी गई 1,20,000 रुपये में, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट या टू बैंक 1 जनवरी 2014 को। तो 2014 जनवरी 1 मशीनरी अकाउंट या टू बैंक। मशीनरी को हमने डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बैंक का, और अमाउंट कितना है 1,20,000। ये 1,20,000 मशीन का मूल्य आ गया। ठीक है। अब इसके बाद में डेप्रिसिएशन की जो दर है वो है 10%। इसमें जो दूसरी मशीन दे रखी है, ये मशीन तो कब खरीदी है 1 जनवरी 2014 को, और दूसरी मशीन कब खरीदी है इसमें 1 अप्रैल 2015 को, यानी कि इस वर्ष में नहीं खरीदी गई है। तो इस वर्ष में तो के लिए एक ही मशीन है। जब इस वर्ष में एक मशीन है तो डेप्रिसिएशन भी हम केवल इसी मशीन के ऊपर लगाएंगे। और 1 जनवरी को खरीदी थी, दिसंबर को हम खाते तैयार करेंगे तो पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन लग जाएगा इस पर। तो खाते हम तैयार कब करेंगे, 2014 दिसंबर 31। अच्छा, डेप्रिसिएशन याद करते हैं तो उसकी एंट्री मैंने बताई थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी। तो मशीनरी को क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का। और वैसे भी हम खाता बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन जो है वो सीआर साइड में दिखाया जाता है वर्ष के अंत में। अच्छा, डेप्रिसिएशन की जो दर है वो 10% है। तो 1,20,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है, 12,000 रुपये। तो ये 12,000 रुपये हम डेप्रिसिएशन है वो हम दिखा देंगे। तो 31 दिसंबर को मशीन के मूल्य में 12,000 की कमी हो गई। तो अब मशीन का मूल्य कितना बचा, 1,20,000 में से 12,000 है ये हम लेस कर देंगे, तो इसका मूल्य है वो बचा 1,08,000। ये जो बैलेंस बचा है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे, बाई बैलेंस सीडी। वर्ष के अंत में जो शेष होता है उसको बैलेंस सीडी के नाम से दिखाते हैं 31 दिसंबर को। ये हम इसका टोटल है वो लगा लेंगे 1,20,000, और ये इस साइड का टोटल भी आपके 1,20,000। अब दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो दूसरे वर्ष का प्रारंभ है वो कब हो रहा है, 2015 जनवरी 1। तो 1 जनवरी 2015 को ये मशीनरी का जो मूल्य है वो हम दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी। वर्ष के प्रारंभ में जो शेष होता है उसको हम किस नाम से दिखाते हैं, बीडी के नाम से। तो ये आ जाएगा आपके 1,08,000 रुपये। अच्छा, हमने दूसरी मशीन है वो 2015 में खरीदी है। ठीक है। और 2015 में ये मशीन हमने कब खरीदी है, 1 अप्रैल को। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो मशीन थी हमने जो 1 जनवरी 2014 में खरीदी थी वो मशीन हमने बेची है, और बेची कब है, 2016 में, यानी कि इस वर्ष में नहीं बेची है। इसका मतलब है कि जो हमने 1 जनवरी 2014 में जो मशीन खरीदी थी हमारे पास दूसरे वर्ष भी पूरे वर्ष रही है, तो इस पर तो दूसरे वर्ष का पूरा वर्ष का डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये जो मशीन हमने खरीदी है दूसरी, वो 1 अप्रैल को खरीदी है, 1 अप्रैल 2015 को, कितने में, 72,000 में। तो उसकी खरीदने की वही एंट्री, मशीनरी अकाउंट या टू बैंक। तो अप्रैल 1 नाम किसका आ जाएगा, बैंक का, वाई बैंक टू बैंक अकाउंट 72,000। ये 72,000 रुपये की दूसरी मशीन खरीदी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन याद करेंगे वर्ष के अंत में। तो वर्ष का अंत कब, दिसंबर 31 2015। तो 2015
15 दिसंबर 31। तो सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन है वो हम ज्ञात कर लेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन है वो दोनों मशीनों का हम अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। पहले वाली जो मशीनरी है क्रमागत ह्रास विधि है, तो 1 जनवरी को इसका मूल्य 1,08,000 था, तो इसी पर निकालेंगे हम 10%, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 10,800। तो इसका डेप्रिसिएशन तो 10,800 आ गया। अच्छा, ये जो दूसरी मशीन हमने खरीदी है 1 अप्रैल को खरीदी है 72,000 की, जब 1 अप्रैल को खरीदी तो अपना डेप्रिसिएशन भी 1 अप्रैल से चालू होगा, और खाते हम तैयार कर रहे हैं 31 दिसंबर को। तो अप्रैल से दिसंबर तक समय कितना होता है 9 महीने, यानी कि इस पर डेप्रिसिएशन है वो कितने समय का लगेगा 9 महीने का लगेगा। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे ज्ञात करेंगे 72,000, डेप्रिसिएशन दर कितनी है 10/100 इंटू 9/12। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे इसमें, और ये आपके ये इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है आपके 5,400 रुपये। ठीक है, यानी कि ये 72,000 की जो हमने मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल को, इस मशीन पर 9 महीने का जो डेप्रिसिएशन है 10% की दर से वो कितना होता है 5,400। तो ये 5,400 डेप्रिसिएशन इसका आ जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि इसका डेप्रिसिएशन ये है। ठीक है, तो अब जो टोटल है डेप्रिसिएशन वो हम इसमें दिखा देंगे। 10,800 और 5,400 16,200 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 16,200 रुपये। अब 31 दिसंबर को इन मशीन का जो मूल्य है वो कितना बचा वो हम ज्ञात कर लेंगे बाई बैलेंस सीडी। अब मशीनें अलग अलग है तो इनका बैलेंस भी हम क्या करेंगे अलग अलग ज्ञात करेंगे। अलग अलग ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो 1 जनवरी को मशीन का मूल्य जो 1,08,000 था, इसका डेप्रिसिएशन तो कितना था 10,800। तो इसमें से तो हम क्या करेंगे 10,800 लेस कर देंगे 1,08,000 में से 10,800। तो देखो इसका बैलेंस है वो कितना बचा, इसका बैलेंस बचा 97,200 रुपये। तो इस मशीन का जो बैलेंस है वो तो 97,200 रुपये आ गया। अब दूसरी जो मशीन है वो देखिए, इसमें दूसरी जो मशीन है 72,000 की थी, उसका डेप्रिसिएशन कितना आया था 5,400। तो 72,000 में से 5,400 है ये हम लेस कर देंगे, ये आ गया आपके 66,600 रुपये। तो इसका बैलेंस है वो 66,600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका टोटल ये बैलेंस है, इनका टोटल है वो कितना होता है देख लो, ये 66,600 और 97,200, टोटल देख लो आपके कितना आ रहा है 1,63,800, 1,63,800। और तो इसका टोटल, क्योंकि ये जो बैलेंस आ रहा है इसके टोटल में से ये घटाते हैं तो उसका भी वही आना चाहिए। तो इसका टोटल है वो देख लो आपके कितना आ रहा है 1,80,000। तो ये इसका टोटल डीआर स्टार्ट का 1,80,000 था, और ये डेप्रिसिएशन हमारा 16,200 था। 16,200 अगर लेस करते हैं तो 1,63,800 आता है। और वैसे हमने अलग अलग याद किया तो भी, क्योंकि डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि बैलेंस निकालने पर भी वही आना चाहिए, और अलग अलग डेप्रिसिएशन घटाकर दिखाते हैं तो भी वही आना चाहिए। तो इससे क्या अपने से अगर गलती भी होती है तो वो गलती पकड़ में आ जाती है। तो ये अपना टोटल है, ये आ जाएगा 1,80,000। तो देखो हमने ये वर्ष के अंत में बैलेंस याद कर लिया। अब तीसरे वर्ष के प्रारंभ में 1 जनवरी 2016 को सबसे पहले हम इनका जो बैलेंस बीडी है, बैलेंस जो सीडी था वही बीडी आएगा इसमें, वही आपके 1,63,800 रुपये। और पहली मशीन का जो मूल्य है वो तो कितना था 97,200। ये 97,200 मूल्य कौन सी मशीन का था, ये 1,20,000 वाली जो थी, जो हमने 1 जनवरी को खरीदी थी। और दूसरी मशीन जो 72,000 की खरीदी थी, इसका मूल्य है वो कितना बचा 64,600 रुपये। ठीक है,
अब इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि 2016 में कब 1 सितंबर 2016 को जो मशीन हमने 1 जनवरी को खरीदी थी, कौन सी, 1,20,000 वाली, ये मशीन हमने बेच दी। कब बेच दी, 1 सितंबर 2016 को। और कितने में बेची, 63,000 में। जिस दिन बेचते हैं उसी दिन हम एंट्री करेंगे। तो सितंबर 2016 में बेची है, तो बेचने की हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू मशीनरी। तो मशीनरी को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम है वो किसका आ जाएगा, बैंक का आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। 2016 1 सितंबर को, और कितने में बेची है, 63,000 में। कौन सी, जो 1,20,000 वाली थी। और इस मशीन का मूल्य 1 जनवरी को कितना था, 97,200 रुपए। ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें 1 सितंबर को बेची है, तो इसका मतलब है ये मशीन पूरे वर्ष हमारे पास नहीं रही है। जब पूरे वर्ष नहीं रही है तो डेप्रिसिएशन भी हम 1 सितंबर तक ही लगाएंगे। तो 1 जनवरी से 1 सितंबर तक समय है, वो आपके कितना होता है, 8 महीने। तो इस पर जो डेप्रिसिएशन है वो भी हम कितने समय का लगाएंगे, 8 महीने का लगाएंगे। ठीक है। और चूंकि क्रमागत विधि है तो इस मूल्य पर लगाएंगे। तो इसका डेप्रिसिएशन 8 महीने का कैसे ज्ञात करेंगे, 97,200 इंटू 10/100 इंटू 8/12, 8 महीने का। तो 8 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो देखिए इसका। तो देखो हमने ये जो पहली मशीन हमने 1 जनवरी को खरीदी थी, उस मशीन को हमने कितने में बेच दिया, 1 सितंबर को 63,000 में। यानी कि इस वर्ष में कितने समय तक काम में आई, 8 महीने। तो इस मशीन के ऊपर हम डेप्रिसिएशन है वो कितने समय का लगाएंगे, 8 महीने का। तो 97,200 रुपए पर अप्लीकेट मूल्य विधि है, तो क्रमागतास विधि में इसी मूल्य पर लगाते हैं। तो 97,200 पर 10% की दर से 8 महीने का डेप्रिसिएशन है वो होता है 6,480 रुपए। तो सबसे पहले तो 1 सितंबर को इसका जो डेप्रिसिएशन है वो हम दिखा देंगे, बाय डेप्रिसिएशन 6,480 रुपए। इस मशीन का डेप्रिसिएशन 6,480 हो गया, लेकिन 1 जनवरी को इसका मूल्य 97,200 था। तो अब मशीन का मूल्य कितना बचा, 97,200 में से ये 6,480 है, ये लेस कर दो। तो मशीन का जो मूल्य है वो कितना बचा, 90,720। यानी कि जिस दिन ये मशीन बेची गई, किस दिन बेची गई है, 1 सितंबर को। 1 सितंबर को जब मशीन बेची गई उस दिन मशीन का जो मूल्य है वो कितना था, 90,720। 90,720 मूल्य वाली मशीन को हमने कितने में सेल किया है, 63,000 रुपए में सेल किया है। यानी कि कम मूल्य पर सेल किया है। कम मूल्य पर सेल किया तो अंतर की जो राशि है वो क्या हो जाएगा, लॉस। जो लॉस होता है उसको हम लाभांश खाते में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उसको हम किस में दिखा देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ब्रैकेट में हम ऐसे लिख देंगे लॉस। तो कितने का लॉस हो गया, 90,720 में से ये 63,000 है, ये घटा दो, इसमें ये आ गया 27,720 रुपए। 27,720 रुपए ये आपके लॉस हो गया। तो लॉस का मैंने बताया कि मशीन बेची गई थी उस दिन उसका मूल्य कितना था, 1 जनवरी को उसका मूल्य 97,200 था, लेकिन 1 सितंबर तक इस पर 6,480 रुपए का डेप्रिसिएशन और हो गया था। इसको घटाने पर मशीन का मूल्य 90,720 बचा था, और 90,720 मूल्य वाली मशीन को हमने 63,000 रुपए में बेचा है, तो अंतर की राशि से ये लॉस हो गया। तो ये मशीन हमने बेच दी, इसका हिसाब हो गया। अब हमारे पास एक मशीन बची है, कौन सी, ये जो दूसरी मशीन थी, इसका मूल्य 1 जनवरी को कितना था, 66,600। लेकिन अब चूंकि ये मशीन है हमने बेची नहीं है, पूरे वर्ष रही है, तो इस पर पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राशि कब दिखाएंगे, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। और दूसरी मशीन का जो डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे वो भी कब ज्ञात करेंगे, 31 दिसंबर को, क्योंकि ये तो पूरे वर्ष रही है। तो इसका जो 10% डेप्रिसिएशन है 66,600 का, वो कितना होता है, 6,660 रुपए। तो इसको दिखा देंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 6,660 रुपए, ये डेप्रिसिएशन आ गया। अब इस मशीन का जो मूल्य है कितना बचा, उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे, बाय बैलेंस सीडी। तो 66,600 वाली जो मशीन थी उसका डेप्रिसिएशन 6,660 हो गया, तो इसमें से घटा दो, 66,600 में से 6,660 रुपए डेप्रिसिएशन है, ये लेस कर दो, ये बचा इसका 59,940 रुपए। तो ये बैलेंस सीडी में आ जाएगा आपके 59,940 रुपए। ठीक है। अब आपके ये टोटल
1,63,800 और इसका टोटल भी आपके 1,63,800, ये सेम आना चाहिए, ये आ जाएगा। तो बस इसमें यही है कि मशीन हमने बेची है तो उस पर उतने समय का डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे जितने समय तक करेंगे। तो ये जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, इसको एक बार आप फिर से रिपीट कर लें।